इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद जैन, टैक्स एडवोकेट, भरतपुर जयपुर वाले, श्रीमती सुनीता जैन, सीए लोकेश जैन, श्रीमती पूजा जैन, दुबई, प्रशांत जैन, डॉक्टर प्रीति जैन, जयपुर, मंगलार्थी सीए अभिषेक जैन, आत्मार्थी समीक्षा जैन, जयपुर, सीए अभिषेक जैन, सीए स्वाति जैन, मुंबई, प्रशस्ति जैन, लब्धि जैन, ध्रुव जैन, प्रशम जैन एवं त्रिलोक जैन एंड कंपनी, रणजीत नगर, भरतपुर, राजस्थान। प्रोषध और उपवास, तो प्रोषध के साथ पूर्वक किया गया उपवास वही वास्तव में प्रोषधोपवास होता है। इसके दिन, प्रोषध के दिन क्या क्या काम नहीं करने चाहिए, ये भी जब चर्चा हुई तो मुख्य रीति से ये बतला दिया गया कि भाई उस दिन कुल्ला भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुल्ला करने में भी जल की बूंद भीतर चले जावे, इस तरह की परिस्थिति बन सकती है। 565 नंबर पेज पर इसी के संदर्भ में कुछ प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, इसी के बारे में कुछ बातें कह रहे हैं। इंद्र नंदी भट्टारक कहते हैं, क्या कह रहे हैं इंद्र नंदी भट्टारक 565 नंबर पेज पर? पवदिने सुवये सुदी णदंत कट्टणम आचमम तपम एदाणम जननस्याणम परिहरणम वत्सन्नो। द्वितीय पंचमी चैव अष्टमी एकादशी तथा चतुर्दशी तथैतासु दंतधावं च नाचरेत। इस प्रकार शास्त्र में उपवास के दिन कुल्ली करने का निषेध मिलता है। देखो स्पष्ट यहाँ प्रमाण दे दिया। जैनियों की रूढ़ी से भी यही प्रकट होता है कि उपवास के दिन हरगिज भी दातुन कुल्ली नहीं करना चाहिए। माने उपवास के दिन हमें मंजन नहीं करना चाहिए, पेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी पीने में चला जाएगा भाई साहब। आप यदि उपवास के दिन कुल्ला कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि मुंह में पानी लिया है, और जब मुंह में पानी लिया है आपने तो मुंह गीला हो गया है। मुंह गीला हो गया है तो पानी की बूंद आपके गले से नीचे उतरेगी थूक के साथ में। पानी नहीं पीना मतलब क्या? उपवास में पानी नहीं पीना, उपवास का निषेध हो गया। देखिए आगे सागार धर्मामृत के कुछ यहाँ श्लोक प्रस्तुत किए हैं। पूर्व पूर्व दिनस्यार्धे भुक्त्वा तिथ्यशितोत्तरम लात्वोपवासं यतिवद्वी विभक्त वसतिं श्रित धर्म ध्यान परो नीत्वा दिनं कृत्वा पराह्निकं नयेत्रियामां स्वाध्यायाय रतः प्रासुक संस्तरे ततः प्राभतिकं कुर्यात् तद्दध्यज्ञामान दशोत्तरान् नीत्वा तिथिं भोजयित्वा भुज्जितालोल्यतः सकृत् पूजयोपवमन् पूज्यान् भावमय्येव पूजयेत् प्रासुक द्रव्यमय्या वा रागांग दूर मुत्सृजेत। प्रोषधोपवास करने वाले श्रावक को पर्व के पहले दिन, अब ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप सब पहले से ही जानते हैं, इसलिए उस बात को थोड़ा सा फास्ट लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्रोषधोपवास करने वाले श्रावक को पर्व के पहले दिन अर्थात सप्तमी व त्रयोदशी के दिन, ये तो पहले दिन की बात हो गई, मध्याह्न काल अथवा उससे कुछ पहले, मध्याह्न काल के पहले मुनि आर्य का एलक क्षुल्लक आदि को भोजन देने के अनंतर विधि के अनुसार स्वयं भोजन करना चाहिए। ये तो पहले दिन की बात हो गई। सप्तमी या तेरस के दिन की बात हो गई। हमें विधि पूर्वक स्वयं आहार ग्रहण करना चाहिए, पश्चात उपवास स्वीकार करना चाहिए, जैसा कि मुनिगण करते हैं। मुनिराज लोग सब प्रोषधोपवास करते हैं, आप जानते हैं।
अष्टमी चतुर्दशी को प्रोषद करते हैं वे सब। अष्टमी चतुर्दशी को करना ही चाहिए। प्रोषद उपवास सहज ही हो जाएगा। अष्टमी चौदस का यदि वे उपवास करेंगे तो नियम नहीं है इस तरह का कुछ भी, क्योंकि वे तो अतिथि होते हैं ना, तो तिथि कहाँ वे विकल्प करते रहेंगे, कहाँ कैलेंडर देखते रहेंगे, कहाँ मुहूर्त तिथि देखते रहेंगे, कब तिथि घट गई कब तिथि बढ़ गई, इसका कब विचार करेंगे। अष्टमी चतुर्दशी के दिन जो हरि आदि का जो त्याग करने वाली जो बात है वो भी मुनिराजों के लिए नियम नहीं होता है, लेकिन उनका नियम सहज पलता है। हमने पहले एक बार अष्टमी चतुर्दशी की चर्चा की थी, तब भी आप लोगों को बताया था, क्योंकि श्रावक अष्टमी चतुर्दशी के दिन हरि नहीं खाता है। अब चूंकि श्रावक हरि नहीं खा रहा है तो मुनिराज के लिए हरि बनाएगा क्यों। अच्छा मान लीजिए आपको लगता है कि महाराज तो खा लेते हैं इसलिए बना दो, और फिर महाराज का चौके में आना हुआ नहीं, उनका पड़गान नहीं हुआ, विधि नहीं मिली, तो फिर अब जो चौके में हरि बनी है वो कौन खाएगा? श्रावक। अब यदि श्रावक खाएगा तो अष्टमी चतुर्दशी को हरि खा रहा है, तो श्रावक भी दोषी है और मुनिराज के लिए बना रहा है, ये भी अनुचित है। तो जब श्रावक स्वयं के लिए बनाता नहीं है, स्वयं अष्टमी चतुर्दशी को हरि खाता नहीं है, तो बनाएगा नहीं, और खाता भी नहीं है और बनाएगा भी नहीं, तो मुनिराज के अष्टमी और चतुर्दशी के दिन हरित काय का त्याग स्वयमेव पल जाता है। क्या अपने आप ही वो त्याग पल जाता है। मैंने सुना आज के ज़माने में कई लोगों से, इसलिए मुझे ये बात कहने का बोलने का विकल्प आया। कई लोगों ने मेरे से कही, कभी कभी मैं देखता हूँ सुनता हूँ, महाराज तो खाते हैं अष्टमी चतुर्दशी को हरि, महाराज तो अनार का जूस रस पी लेंगे, आज अष्टमी है नहीं ले लेंगे, महाराज तो लेते हैं, अष्टमी चतुर्दशी के नियम नहीं होता महाराज के। अरे तुमने बनाया, लेकिन यदि उनका चौके में पड़गान नहीं हुआ तो फिर उस जूस को कौन पिएगा ये बताओ मेरे को। तो उस रस को कौन पिएगा? तुम पियोगे, इसका मतलब तुम अष्टमी चतुर्दशी को हरि सेवन करते हो। कितनी बड़ी समस्या होगी। देखिए ये कह रहे निंद, अब ये तो हो गई चलो भोजन आदि संबंधी बात, निंद व्यापार आदि सबका त्याग कर देना चाहिए। ये कौन कहे ये बात? अष्टमी चतुर्दशी के दिन आपको क्या करना चाहिए? भोजन त्याग। क्या भोजन त्याग में क्या दम है? सबने कर लिया, भोजन त्याग कर दिया, भोजन त्याग कर दिया, सब भोजन नहीं कर रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, आज अष्टमी का दिन है, आज चतुर्दशी का दिन है, भोजन नहीं करेंगे। अरे सुनो भाई, निंद्य व्यापार आदि का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ की चर्चा चल रही है, श्रावकों के संबंध में चर्चा चल रही है। फिर योग्य स्थान में जहाँ कोलाहल ना हो वहाँ धर्म ध्यान में लीन रहे, जहाँ कोलाहल नहीं हो वहाँ। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि आत्मा में लीन रहे, श्रावक है, अंतर्मूर्त आत्मा में लीन हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। तो आत्मा में लीन होने की तो प्रेरणा ही दी जा सकती है। आत्मा में लीन होने के लिए क्या कह सकते हैं हम? बोले आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये धर्म ध्यान के भेद कहे। क्या आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान, ये सब धर्म ध्यान के भेद कहे हैं। इसलिए धर्म ध्यान में लीन रहने का अर्थ यह है कि 4 प्रकार के इन भेदों में अपने उपयोग को लगाए। ख्याल में आ रही है बात? अभी जैसे देखिए आज्ञा क्या है? रत्नत्रय का पालन करना, ये जिनेंद्र देव की आज्ञा है। या अपाय में ले सकते हैं अपन, आज्ञा में चरणानुयोग लीजिए, जिनेंद्र देव की आज्ञा है इस समय ये कार्य करना। चरणानुयोग जिनेंद्र देव की आज्ञा है, दिन में 1 बार ही भोजन करना। जिनेंद्र देव की आज्ञा है कि रात्रि भोजन नहीं करना। जिनेंद्र देव की आज्ञा है पानी छान कर पीना। ये सब आज्ञा। तो आज्ञा विषय में चरणानुयोग। अपाय क्या है? उपाय। उपाय को कहते हैं रत्नत्रय। इसका उपाय क्या है धर्म करने का? बोले वो है द्रव्यानुयोग। विपाक ये है कर्म का उदय, विपाक, इसमें लगाना चाहिए प्रथमानुयोग। और संस्थान है लोकादिक का आकार, इसमें लगाना चाहिए करणानुयोग। क्या मैंने पहले भी बताई थी ये बात, कहीं नहीं मिलेगी आपको दूसरी जगह। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, इन 4 प्रकार के धर्म ध्यानों में चारों अनुयोगों का स्वाध्याय छिपा हुआ है।
और चारों अनुयोगों के स्वाध्याय करने का नाम धर्म ध्यान है। इसका मतलब जिनवाणी में धर्म ध्यान के स्वरूप की चर्चा करते समय बोले येन केन प्रकारेण चारों प्रकार के अनुयोगों का स्वाध्याय करो, ये कहना चाहते हैं। यद्यपि धर्म ध्यान चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक कहा गया है। असली धर्म ध्यान शुद्धोपयोग रूप होगा उल्लास भाई, असली धर्म ध्यान शुद्धोपयोग रूप होगा, वही असली धर्म है। लेकिन वो शुद्धोपयोग में चूंकि 24 घंटे नहीं रह सकता और धर्म ध्यान का काल चौथे से सातवें गुणस्थान तक सब जीवों को कहा, तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अपना अधिकतम काल इस स्वाध्याय में बितावे, तब उसके धर्म ध्यान यथार्थ रीति से होगा। उपवास के दिन करें क्या हम? बोले आरंभ छोड़ दिए, आडंबर छोड़ दिए, व्यर्थ के बकवास छोड़ दिए, विषय कषाय का त्याग कर दिया, आडंबरों का त्याग कर दिया। अब करेंगे क्या? बोले मन नहीं लगता है, उपयोग नहीं लगता है, हैं? ध्यान से छूटे तो स्वाध्याय करे, तो या तो आत्मा में ध्यान लगाने की चेष्टा करें, और ध्यान से यदि छूट जावे तो फिर क्या करें? बोले स्वाध्याय करें। और साहब बहुत स्वाध्याय कर लिया साहब, कितनी देर स्वाध्याय करें, आंखें भी थक जाती है, शरीर भी थक जाता है। अब भाई गृहस्थों की दशा है, हीन सहनन है, कमजोरी बहुत होती है। अब हमसे तो अभी होता नहीं है, हम हमारे बस की बात नहीं, ज़्यादा देर पढ़ नहीं पाते आजकल। मैंने बहुत बार, बहुत वृद्धावस्था में भी ऐसी स्थिति बनती है। तो फिर कह रहे हैं कोई बात नहीं, स्वाध्याय जितनी देर होता हो स्वाध्याय करो, बाकी क्या करो? बोले अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करें। आप देखो तो सही, माने प्रोषदोपवास के समय क्या करना चाहिए वो चर्चा चल रही है यहाँ पर। प्रोषदोपवास के दिन हमें क्या करना चाहिए? हम तो सिर्फ इतना समझ लिया, भोजन मत करो, पानी मत पियो, ये मत करो, वो मत करो। अरे लेकिन करूं क्या ये तो बताओ। ध्यान और स्वाध्याय बस, राजीव जी साहब, इसके अलावा और कुछ नहीं। अध्ययन ही ध्यान है। क्या? अध्ययनम एव जानम, ऐसा सूक्ति है, रहन सार की है। अध्ययन ही ध्यान है। क्या? श्रावकों में अध्ययन को ही ध्यान कहा है। इस अध्ययन करने में उपयोग की एकाग्रता होती है, इसलिए अध्ययन को ही ध्यान कह करके पुकारा है। ध्यान और अध्ययन, ध्यान और अध्ययन, ध्यान और अध्ययन। कौन कहे भाई साहब अध्ययन के लिए? बतलाओ मेरे को। आज समाज में उपवास करने वालों के लिए पूछो, भैया आपको क्या करना है, कौन कहेगा ये बात? टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि नहीं? माने गुरुदेव जो बार बार में ये बात कहते हैं कि भाई स्वाध्याय करो, 4-6 कलाक स्वाध्याय नहीं हुए तो श्रावक पना शोभे नहीं। भाई साहब आधा घंटा स्वाध्याय करे तो खाई का श्रावक है। 10-5-15 मिनट किताब खोल करके स्वाध्याय की प्रतिज्ञा का निर्वाह हो जाए, बस। हमने तो प्रतिज्ञा ले रखी थी भाई साहब, स्वाध्याय की हमने प्रतिज्ञा ले रखी थी, हमने नियम ले रखा था। स्वाध्याय तो रोज करते हैं भाई साहब, स्वाध्याय तो रोज करते हैं, हम नियम ले रखा है कि कितनी देर में 10-5 मिनट बस किताब खोल करके पढ़ लिया। अरे इससे कुछ नहीं होता है भाई। स्वाध्याय तो खुराक है आत्मार्थी की, स्वाध्याय तो नियमित होना चाहिए। छोटी छोटी सी किताबें पढ़ो, कहानियों की पढ़ो, उपयोग पढ़ो, जो पढ़ो अपना उपयोग उसके अंदर लगा रहे, ये काम होना चाहिए। देखिए इस प्रकार वह दिन और रात 6 प्रहर व्यतीत करे। 6 प्रहर हो गए, बीच के संध्या वंदना आदि धर्म ध्यान को न भूले। ये कौन से दिन की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं अष्टमी के दिन की। सप्तमी का दिन तो पहला हो गया है ना, और अष्टमी के दिन की चर्चा चल रही है ये, या चतुर्दशी के दिन की चर्चा चल रही है। पुनः अष्टमी व चतुर्दशी की प्रभात की क्रिया सुबह की, फिर संध्या वंदना, देव पूजन आदि करना चाहिए। सब बराबर जो सुबह की शाम की है देव पूजन वगैरह करना चाहिए। इस तरह दिन रात्रि तथा नवमी व पूर्णिमा, भैया तो नवमी आएगी या पूर्णिमा अमावस आएगी, इसके प्रातः काल तक पौर्वान्निक, मध्याह्निक एवं अपराह्निक संपूर्ण क्रियाएं करनी चाहिए। सारी क्रियाएं कर लेनी चाहिए। उपवास करते समय पंच परमेष्ठी, शास्त्र व गुरु की पूजा, द्रव्यों से प्रीतिपूर्वक गुरु स्मरण करना चाहिए। तो सिखा रहे हैं, पहले भी थोड़ी थोड़ी सी इस तरह की बातें आई थी, बार बार में बतलाते हैं, हमारे दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि हमें करना क्या है, कैसे करना है।
कदाचित भाव पूजा न कर सके तो प्रासुक अक्षत आदि द्रव्य से पूजन करनी चाहिए। बोलो, माने वैसे भाव पूजा करो, आप द्रव्य पूजन करो, भाव पूजन करो, जैसे भी होवे वैसा करो भाई साहब। भगवान की जलादि सचित्त द्रव्यों से भी पूजा की जाती है, सचित्त द्रव्यों से भी पूजा की जाती है, परंतु उपवास में अचित्त द्रव्य से ही पूजा करना, सचित्त से नहीं। क्या कह रहे हैं? उपवास में किससे पूजा करना? अचित्त द्रव्य से ही पूजा करना, सचित्त से नहीं करना। क्या तो बाकी दिनों में भी क्यों करेंगे? सचित्त पूजन का तो पहले ही निषेध कर दिया था। अभी तो कह रहे हैं उपवास करके भी आपने सचित्त से पूजन कर ली तो महापाप कर दिया, ऐसा कहना चाह रहे हैं। कोई इससे ऐसा नहीं समझ लेवे कि उपवास के दिन में सचित्त नहीं किया, बाकी दिनों में सचित्त पूजन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा कई आचार्यों का मंतव्य है। फिर प्रथम दिवस की तरह पहले अतिथियों को प्रासुक दान देकर आप भोजन करें, सो भी एक बार, दोबारा नहीं। इस तरह 3 दिन में 4 भोजन वेला का त्याग, 3 दिन में 4 समय भोजन का त्याग हो गया, ठीक है ना। माने सप्तमी के दिन 1 टाइम का त्याग, नवमी के दिन 1 टाइम का त्याग और अष्टमी के दिन 2 टाइम का त्याग। तो इस तरह से 4 समय भोजन का त्याग हो गया। 4 भोजन वेला का त्याग, 4 भोजन वेला का त्याग मतलब 4 समय का भोजन कहो या उसे बेला कहो। आप जानते हैं 1 दिन का उपवास, 2 दिन का बेला, 3 दिन का तेला। तो बेला की बात कर रहे हैं, ख्याल में आ रही है बात? माने क्या करें, सप्तमी के दिन 1 टाइम खाया, नवमी के दिन 1 टाइम खाया, सप्तमी और नवमी के दिन तो 1-1 दिन का भोजन छूट गया ना, 1-1 टाइम का भोजन सप्तमी और नवमी को, तो 2 टाइम का भोजन छूट गया। और बीच में अष्टमी या चतुर्दशी के दिन 2 टाइम छोड़ना था, तो इसका मतलब 4 टाइम छूट गया। 4 टाइम छूट गया माने 2 दिन का उपवास हो गया। तो एक प्रकार से प्रोष्ठोपवास करने वाले को 2 उपवास हो गए, ऐसा कहना चाहते हैं। प्रथम दिवस की तरह अतिथियों को प्रासुक दान देकर ही सोए, सो भी एक बार करें, दोबारा नहीं। इस प्रकार 3 दिन में 4 भोजन वेला का त्याग, सो ही उत्तम प्रोष्ठोपवास होता है। मध्यम जगन्य का स्वरूप ऊपर बता चुके हैं, मध्यम और जगन्य का क्या स्वरूप बताएं। और आजकल अनेक व्रती पुरुष ऐसा कहने लगे हैं, लो स्वयं व्रती थे इसलिए व्रतियों के बारे में वही कमेंट कर सकते हैं। हमारी कहाँ हिम्मत हम किसी व्रती के बारे में कुछ कहें, हम त्यागियों के बारे में हम कहें भी क्यों, हमारा मतलब भी क्या है। प्रवचन सुनो या स्वाध्याय ग्रंथ पढ़ो, दोनों ही स्वाध्याय की श्रेणी में आएगा, माने अपना उपयोग उसमें लग रहा है, यही प्रयोजन है। आजकल अनेक व्रती पुरुष ऐसा कहने लगे हैं कि जिनेंद्र की पूजा करनी होवे तो उपवास के दिन भी स्नान दातुन कुल्ला करो। आप पूजन कर रहे हो साहब, भगवान की पूजन, अष्टमी चौदस के दिन पूजन तो करेगा ही। अब अष्टमी चौदस के दिन यदि पूजन करेगा तो फिर कई लोग कहने लग गए कि पूजन आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप बात से मुँह से कैसे कर सकते हो, दातुन करो, कुल्ला करो, नहाओ। देखिए बिना दंत धावन किए पूजा नहीं कर सकते, सो भोले श्रावक उनके कथन से पाप योग के डर से उपवास में भी दातुन कुल्ला करने लग गए हैं। ख्याल में आ रही है बात? सप्तमी के दिन और पूनम के दिन, सप्तमी के दिन, नवमी के दिन, त्रयोदशी पूनम अमावस्या के दिन, उस दिन भी सुबह आप दातुन नहीं कर सकते हैं। जिस समय आप भोजन करने के लिए बैठेंगे उसी समय आप कुल्ला करके भोजन ग्रहण करेंगे। अब लोग ऐसा कहने लग गए हैं, सो ये विपरीत मार्ग है। लो ये विपरीत मार्ग है। उपवास के दिन कदापि दंत धावन कुल्ला मत करो। हाँ, स्नान करके भगवान जिनेंद्र की पूजन कर सकते हैं। भगवान जिनेंद्र की पूजन कर रहे हो आप, स्नान करके कर सकते हो, लेकिन कुल्ला कभी भी मत करो। ये बात भी अवश्य है कि जिस गृहस्थ के उपवास या एकाशन किसी प्रकार का प्रत्याख्यान न हो, किसी भी प्रकार का प्रत्याख्यान नहीं है, उसके नियम नहीं है, उपवास का भी एकासन का भी, वह दंत धावन कुल्ला स्नान आदि करके देव पूजादि करे, अन्यथा एक बिंदु भी मुंह में जल ले लेगा तो न एकासन होगा न उपवास होगा।
समझ में आ रही है बात? एक बूंद भी यदि अंदर चले गई है तो उपवास नहीं है। कल हमने बतला दी थी, ये बात आने वाली है। एक बूंद भी कैसे चले जाए भाई साहब अंदर में? एक बूंद भी यदि अंदर में चली गई है, ओहो, थूक निगलने में जा रहा है, उसमें भी अतिचार जैसा लगता है, थूक निगलने में भी। अब उसको अतिचार नहीं कह करके अतिक्रम व्यतिक्रम कह दो, माने थूक भी नहीं निगलना चाहिए। अब कुल्ला करने पर जो पानी अंदर चला गया क्या, तो वो तो सब पानी की बूंदी चले गई है। पता है आपको, सप्तमी के दिन तो आपने किया था एकासन, है ना, दिन में किया था भोजन आपने 12 बजे। अब अष्टमी का दिन आया, सप्तमी को आपने शाम को पानी, दिन भर पानी नहीं पिया, रात भर पिया नहीं, और अष्टमी के दिन सुबह आपने कुल्ला कर लिया। तो कुल्ला करने में जो मुंह में पानी गया, उससे आपकी जो तृषा थी वो शांत हो गई। आपको जो पानी के लिए जो बेचैनी हो रही थी ना, वो बेचैनी शांत हो गई। मुंह में लेकर के ही आपने थूक दिया, अरे तो भी वो जो गीलापन है उसका पानी का, वो जो पेट में गया है, वो आपकी तृषा वेदना की निवृत्ति कराने वाला है। जीभ से संपर्क है पूरा सब। देखिए, क्योंकि उपवास में तो 16, 14, 12 पहर तक को चारों प्रकार के आहार का त्याग कर चुके हो, तथा एकासन में एक बार जो कुछ लेना है सो लेना है। बोलो, कितनी गहरी बात कर रहे हैं। गले पर पानी की पट्टी रखना, माथे पर पट्टी रख देना, पेट पर रख लेना, अरे भाई ये तो सब गलत काम है, खोटे काम है, विवेक नहीं रखते हैं। पूर्व में उपवास आदि, अनशन, उनोदर आदि 12 तपों की चर्चा करते समय मैंने कई बार इस तरह की बातें कही है। बराबर रीति से हमें सावधानी रखना चाहिए। लोग हाथ में वो रख लेते हैं, फल रख लेते हैं, नींबू रख लेते हैं, संतरा मौसमी रख लेते हैं, ऑरेंज वगैरह, नाक से सूंघते रहते हैं। अरे भाई, ये वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है, ये पुद्गल आहार वर्गणाएं बाहर से हाथ में रखने मात्र से शरीर द्वारा ग्रहण की जा रही है। ये दोषजन्य स्थिति है। क्या बहुत डामाडोल स्थिति है भाई साहब, कहाँ तक बतलाएं। कोई तेल मालिश नहीं होगी अष्टमी चतुर्दशी के दिन, किसी भी तरह की कोई मालिश नहीं होगी, ऊपर से कुछ लेप नहीं लगेगा, किसी भी तरह से कुछ नहीं होगा। निर्दोष चर्या की चर्चा चल रही है। फिर शिथिलाचारी जो करो सो करो भाई, किसका क्या कहें हम। शिथिलाचार में आकर कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कौन सी जगह पर क्या हो रहा है, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, अन्यथा भूखे भी रहें और पाप बंद भी हुआ, क्योंकि प्रतिज्ञा की थी ये उपवास की या एकासन की, और कुल्ला कर लिया तो आखिरी भ्रष्ट हुआ। ले दो, क्या क्या बात कहते हैं ये, क्या राजीव जी भाई साहब, ये कितनी गजब की बात कह रहे हैं। आपने आखिरी क्या ली थी? अपने कहा था ना, ये पहला दिन कहलाता है धारणा, और एक दिन छोड़ करके नेक्स्ट डे कहलाता है पारणा। धारणा और पारणा, और बीच के दिन उपवास। तो जिस दिन आपने धारणा की कि भाई मैंने बिल्कुल निर्णय कर लिया, पक्का निर्णय कर लिया, भरत भाई भोरे, हमने पक्का निर्णय कर लिया भाई साहब उपवास करेंगे आप, क्या, तो ये यहाँ कह दिया स्पष्ट कि आपने प्रतिज्ञा तो ये ली थी उपवास की, एकासन की, यही प्रतिज्ञा की थी हीराचंद जी बोरा साहब, और कुल्ला कर लिया, और तो आखड़ी से भ्रष्ट हो गए आप। तो आखड़ी माने प्रतिज्ञा। अमित बढ़िया जी सूरत से, आपने जो आखड़ी ली उस आखड़ी से भ्रष्ट हो गए, सो महान पाप है। आगम की तो ऐसी आज्ञा है कि जितनी शक्ति होवे उतना नियम लो, ये जनागम की आज्ञा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद जैन, टैक्स एडवोकेट, भरतपुर जयपुर वाले, श्रीमती सुनीता जैन, सीए लोकेश जैन, श्रीमती पूजा जैन, दुबई, प्रशांत जैन, डॉक्टर प्रीति जैन, जयपुर, मंगलार्थी सीए अभिषेक जैन, आत्मार्थी समीक्षा जैन, जयपुर, सीए अभिषेक जैन, सीए स्वाति जैन, मुंबई, प्रशस्ति जैन, लब्धि जैन, ध्रुव जैन, प्रशम जैन एवं त्रिलोक जैन एंड कंपनी, रणजीत नगर, भरतपुर, राजस्थान।